नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो। और सुनाओ। देखिए, पहले तो थैंक यू देना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। कल की जो वीडियो थी बहुत ही अच्छा रिस्पांस लेके आई है आपकी तरफ से। आपने कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है और वीडियो को देखा भी पूरा है, तो उसके लिए धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट लगा होगा। और आज की ये वीडियो होने वाली है और भी खास, आज की ये वीडियो होने वाली है और भी खास क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भाई मज़े से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, लेकिन जाओगे कहीं पर भी नहीं, जाओगे नहीं भाई, छोड़ के चले गए ना तो अच्छा नहीं रहेगा, छोड़ के चले गए अच्छा नहीं रहेगा। और टॉपिक का नाम सुनो, टॉपिक है क्या? देखिए, टॉपिक है अनुपात और समानुपात। टॉपिक कौन सा है? अनुपात और समानुपात। भाई पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन बीच में कहीं नहीं जाओगे। भाग गए अगर छोड़कर तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? अपनी कोई गारंटी नहीं है। और अगर यहीं पर मेरे साथ रहे लास्ट तक, तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि भाई आपका अनुपात और समानुपात से, रेशियो से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो वो गलत नहीं होगा। रेशियो से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना वो गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। तो देखिए, टॉपिक कौन सा है? अनुपात और समानुपात। टॉपिक कौन सा है आज का? अनुपात और समानुपात है। अरे भाई जानते हो कि नहीं अनुपात क्या होता है? जानते हो क्या अनुपात क्या होता है? दो समान राशियों का क्या होना चाहिए भाई? निश्चित संबंध होना चाहिए। दो समान राशियों का भाई बीच में नहीं जाओगे, बीच में गए अपनी कोई गारंटी नहीं है, वरना पूरा बताऊंगा और पूरा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। भाई छोड़ के चले गए। अगर किसी को बचपन का प्यार फिर से याद आया, तो फिर ये मत कहना कि सर दोबारा बताओ, नहीं बताऊंगा। अगर क्लास में बैठे रहे और पूरा वीडियो देखा, फिर कमेंट में किया कि सर दोबारा बताओ, तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। देखिए, दो समान राशियों का क्या है भाई? दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध। भाई दो समान राशियों के मध्य क्या होना चाहिए? निश्चित संबंध होना चाहिए। और उस संबंध को क्या कहते हैं? अपन अनुपात कहते हैं। उस संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अरे भाई समझ में आई को नहीं आई है तो कमेंट में बताओ। अगर आ जा तो बता दियो। देखो अब आ जाएगी, नहीं आई है तो अरे भाई, एक लड़की की शादी लड़के के साथ में करवाते हैं। एक लड़की है ये वाली, ठीक है? क्या है? ये वाली लड़की है और ये वाला क्या है भाई? ये क्या है? लड़का। अगर इसकी शादी, लड़की की शादी लड़के के साथ में करवा दें तो क्या होगा? एक निश्चित संबंध है इनके मध्य क्या भाई? एक निश्चित संबंध है ना। इनके मध्य क्या है? एक निश्चित संबंध है, ठीक है? लेकिन एक लड़की की शादी, ध्यान से देख लेना भाई, बता रहा हूं अनुपात के बारे में। किसके बारे में? अनुपात के बारे में। बीच में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। छोड़ के चले गए, अपनी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? अगर इस लड़की की शादी किसी जानवर के साथ में करवा दी जाए, इस लड़की की शादी अगर किसी जानवर के साथ में करवा दी जाए तो उनके मध्य क्या, कौन सा संबंध है? कोई निश्चित संबंध है? नहीं है भाई। अगर लड़की की शादी गद्दे के साथ करवा दी जाए, भाई निश्चित संबंध कहां से हुआ? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपने को क्या देखना है? दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध देखना है। क्या देखना है? निश्चित संबंध देखना है। मान के चलो भाई ये ए है और ए, ठीक है? और इसका संबंध जो है वो किसके साथ में बी है। ये संबंध तो बढ़िया है भाई, ये संबंध तो क्या है? बढ़िया है। लेकिन ए का संबंध 3 के साथ में नहीं बैठता। ए का संबंध 3 के साथ में नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? यही बात हो गई कि लड़के की शादी किसके साथ करवा दी? गद्दे के साथ में करवा दी, ठीक है? तो बीच में छोड़ के नहीं चले जाओगे भाई। छोड़ के चले गए ना तो अच्छा नहीं रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक, वरना डिसलाइक वाला भी दबा देना, टेंशन नहीं है, फ्री हो आप लोग। क्योंकि मर्जी किसकी है? आपकी है भाई। अच्छा आपको लगना चाहिए, मुझे नहीं। चलिए बात करते हैं। देखो, दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहते हैं भाई?
अनुपात कहते हैं दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या होना चाहिए भाई, निश्चित संबंध होना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। लेकिन समानुपात किसे कहते हैं, फिर बात किसकी करेंगे, समानुपात की करेंगे। अरे भाई अब बात करेंगे किसकी, समानुपात की। तो भाई समानुपात, भाई समानुपात क्या है, दो समान, भाई ध्यान से सुनो, समान अनुपात के मध्य निश्चित संबंध क्या है भाई, समानुपात की बात कर रहे हैं तो दो समान अनुपात के मध्य निश्चित संबंध। भाई बेटा जी पहले बता देता हूं, अगर बीच में छोड़ के चले गए ना तो वो आपको फोन करती है ना सोना बाबू वाले कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कॉल नहीं करेगी। अगर पढ़ोगे नहीं तो वो भी कॉल नहीं करेगी, ठीक है। और अगर मैं पेपर में फेल आ गए ना भाई बेटा जी, पेपर में अगर नंबर नहीं आए ना तो पहले बता देता हूँ, पापा जी कॉल करेंगे उसकी जगह और कहेंगे बेटा कहाँ पर है, अभी खाना मत खाना, अभी जूते खाने हैं तेरे को, तो देख लेना, पहले पढ़ लेना, ठीक है। पूरा बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए समानुपात क्या है, दो समान अनुपात के मध्य निश्चित संबंध। भाई अनुपात बताया था, दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध बताया था, और अनुपात बता रहा हूँ, समानुपात बता रहा हूँ, दो समान अनुपात के मध्य निश्चित संबंध। अब समझिए बात इसको, अब समझिए इसको कैसे। भाई जब भी हवन होता है, ध्यान से देख लेना, कभी भी जब भी हवन वगैरह आप करवाते हो घर में तो जोड़ों को लिया जाता है, जोड़ों को क्या किया जाता है, हवन में बिठाया जाता है, आहुति के लिए बिठाया जाता है। नहीं कि रांडा पार्टी वालों को थोड़ी बुलाया जाता है, रांडा पार्टी वालों को नहीं बुलाया जाता वहां पर, क्योंकि रांडा पार्टी के मध्य क्या नहीं है, निश्चित संबंध ही नहीं है भाई। रांडा पार्टी के बीच में क्या नहीं है, निश्चित संबंध नहीं है। और वही बात क्या है, समानुपात में है। अपने को कहीं भी चले जाओ, देखना क्या है, निश्चित संबंध देखना है। क्या देखना है, निश्चित संबंध देखना है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए ए अनुपात बी, इनके बीच में क्या है भाई, निश्चित संबंध है, इसीलिए क्या है, ये अनुपात है, ठीक है। ये क्या है, अनुपात है, ठीक है। अब समानुपात की बात कर रहे हैं तो बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है, इन दोनों के बीच में भी क्या है भाई, ये दो समान राशियां हैं, समान राशियां हैं ना, ठीक है। तो समान राशियों के बीच में अगर निश्चित संबंध उसे अनुपात कहते हैं, इसलिए ये क्या अनुपात हो गया, ठीक है। लेकिन अब समानुपात कह दोगे, ये इनका गुणनफल करना है। देखिए भाई इनर वालों का तो इनर वालों के साथ में करना है, और आउटर वालों का आउटर वालों के साथ में गुणनफल करना है। अब कैसे करोगे, देखिए अब आंसर क्या होगा, इसका होगा भाई ए डी, समानुपात वाला चिन्ह आप चाहे ये कर दो या फिर ये वाला बराबर कर दो, दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही क्या है भाई, सही है। अब इनर वाला को जैसे ही करते हो तो क्या आएगा, बी और सी आएगा। तो समझ गए होंगे भाई, समझ गए होंगे ना। आपको क्या करना है, इनर वालों को तो दोनों को गुणा करना है और आउटर वालों को दोनों को गुणा करना है, समझ गए होंगे। ये क्या भाई आपका समानुपात है, और समानुपात में मैंने क्या बता दिया है, दो अनुपातों का निश्चित संबंध होना चाहिए भाई, दो अनुपातों का निश्चित संबंध, ठीक है। रांडा पार्टी की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, बीच में छोड़ के मत जाना भाई, क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर मज़ा ना आए तो बता दो कि सर क्लास में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बिना मज़े के तो पढ़ने में फिर कोई सारांश ही नहीं है, ठीक है। बचपन का प्यार अगर याद आ गया तो चौखी बात होनी है, ठीक है भाई। जो फिर देखिए अगर आराम से पढ़ लोगे तो नंबर बढ़िया आ जाएंगे, वरना देखिए बचपन का प्यार याद नहीं आएगा, रांडा पार्टी गाना याद आएगा। क्या आएगा, रांडा पार्टी गाना याद आएगा। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने ये करवा दिया हमारा, सर ने कुछ नहीं करवाया, सर ने तो बताया था पहले ही आपको, लेकिन आपने सुना ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर अब करते हैं क्वेश्चंस। क्या करेंगे भाई, क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस देखिए कैसे होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ध्यान से देखोगे तभी इंपॉर्टेंट है, वरना अगर इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, ठीक है।
सीखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं सीखोगे तो फिर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको जरूर है। क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 6:x/6, तो अपने को मान निकालना है किसका भाई, तो x का मान क्या होगा। पूछा क्या है भाई, x का मान पूछा है अपने को, पूछा क्या है, x का मान पूछा है। तो वही फॉर्मूला कौन सा भाई, AD BC, समझ गए ना। इनर वालों को तो इनर वालों को गुणा कर दो और आउटर वालों को तो आउटर वालों को गुणा कर दो। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देख लेना भाई। फॉर्मूला लगाना है अपने को यही, कौन सा लगाना है, यही, ठीक है। तो अब लगा देते हैं। देखिए जब इनर वालों को गुणा करते हैं, ठीक है, आउटर वालों को कर लो चाहे इनर वालों को कर लो, करना तो अपने को एक को ही है। तो भाई देखिए x स्क्वायर हो गया है। देखिए कैसे, x गुणा x बराबर 6 गुणा 6, ध्यान से देख लीजिए, x बराबर x इंटू x बराबर 6 इंटू 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गया भाई 36। भाई 6 को पाड़ो तो आवा नहीं, 6 को पाड़ो तो आवा नहीं, पाड़ो सीख लियो, नहीं तो की गुणबंटे को देख लियो। हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं वो तो याद है, 6 की टेबल आपको याद ही नहीं है। तो भाई बाबू ने खाना खाया याद जरूरी नहीं है, लेकिन टेबल जरूरी है, पहले बता देता हूँ। हाँ तो चलिए x स्क्वायर, अब इसका अपने को करना क्या है, समझ ही गए होंगे। अब इसको जब भी आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, ठीक है। x स्क्वायर को जैसे ही आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 6, यानी x का जो मान है वो क्या हो गया भाई, वो क्या हो गया, 6 हो गया। आंसर क्या हुआ, 6। समझ में आया, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देख लेना, फिर ये मत कहना सर बताया नहीं। एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन लास्ट तक मेरे साथ रहना होगा, ठीक है, लास्ट तक मेरे साथ रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर भाई 2, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए आपके पास दिया गया A/B का जो मान है, ठीक है, मान है वो कितना है, 3:3, 3:3 है। B/C का जो मान दिया गया है वो है आपके पास 1:4, 1:4। तो आपको निकालना क्या है, A/B/C का मान, ठीक है, A/B का मान, ठीक है। तो भाई अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो कहाँ पर, बोर्ड पर, ठीक है। दिमाग को लगा लो यहाँ पर, कहाँ पर लगा लोगे, यहाँ पर। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि B यानी देखिए A/B का मान हो गया 3:3, यहाँ पर B/C का मान हो गया 1:4। लेकिन भाई याद रखो B का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो है B, इन दोनों की राशि क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, जो कि गलत है। निश्चित संबंध नहीं बैठा इन दोनों के बीच में, क्या नहीं हुआ, निश्चित संबंध नहीं हुआ। और अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच में निश्चित संबंध लाना है। तो अपन एक सी टेबल ढूंढेंगे भाई, ऐसी टेबल पढ़ेंगे, ऐसी टेबल याद करेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो भाई, ये 3 वाला भी पूर्ति कर दे, जिसमें 3 आता हो, और यहाँ पर भी 3 हो जाए। ऐसा क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे बताओ भाई। या फिर कोई भी ऐसी संख्या अपन याद करेंगे जिसमें से 3 का भी जाता हो और 1 भी कंप्लीट हो जाए, यानी इन दोनों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, B की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं। देखो भाई 3 को तो कर लेते हैं 1 से गुणा,
3 को तो कर लेते हैं 1 से गुणा, और इसको भी फिर 1 से गुणा करना पड़ेगा। इस वाले 1 को कर लेते हैं 3 से गुणा। कितने से कर लेते हैं भाई? 3 से गुणा कर लेते हैं, और फिर इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो, अब अनुपात क्या आता है अपने पास, अब करो। देखिए 3 को 1 से गुणा किया, अपने पास क्या आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। फिर 3 को फिर 1 से गुणा किया, कितना आया? 3 आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। चलो फिर इस 3 को 3 से किया, 3 आया ना, 3 आया ना, ठीक है। फिर 20, फिर सी को यानी 3 को फिर 4 से गुणा किया तो क्या आया अपने पास? 12 आया। अब निकालिए। देखिए बी की संख्या जो है, निश्चित संबंध बैठ गया ना, दोनों की संख्या क्या हो गई है? राशि की संख्या क्या हो गई है भाई? समान हो गई है 3 3। पहले 3 3 नहीं थी, और अब क्या कर दिया अपन ने? 3 3 कर दिए। बैठा दी ना राशियों की संख्या समान, बैठा दी ना। तो देखो अब इसका आंसर पूछा क्या है अपने को? ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछा है। तो देखिए भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा वो क्या होगा? 3 अनुपात 12 होगा। क्या होगा? 3 अनुपात 12 होगा। देख लीजिए आप, ठीक है। यही तो पूछा है। फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया भाई। सेकंड का क्या पूछा है? ए और बी का पूछा है। किसका पूछा है? ए अनुपात बी का पूछा है। तो देखिए ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का क्या होगा? 3 अनुपात 3, ठीक है। ए अनुपात बी का क्या होगा? 3 अनुपात 3 होगा। अगर पूछ ले आपको बी अनुपात सी का, किसका पूछ ले? बी अनुपात सी का पूछ ले। किसका पूछ ले भाई? बी अनुपात सी। नींद तो नहीं ले रहे हो ना बीच में? सो गए होंगे। रोटी खा ली है, दाप के बीच 25 रोटी चेप ली है, उसके बाद में ये सोना नहीं है भाई, पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है? पढ़ना है, सोना नहीं है। कहीं सो गए होंगे। अपने को क्या है? सर पढ़ाते रहेंगे। सर का क्या है? सर का तो काम है, हम क्यों पढ़े भाई? सर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तो आपका काम है ना, ठीक है। तो पढ़ो। बी अनुपात सी का पूछ ले तो क्या आएगा? 3 अनुपात 12 आएगा। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। समझ गए ना क्वेश्चन को कैसे हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा करवाता हूँ, दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा दूसरा। चलिए उसमें और बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3, ठीक है। अब सुनो, इसमें करना क्या आपको? ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो भी करूँगा मैं करूँगा, आपको तो भी सुनना है, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा। ए अनुपात बी का मान है आपके पास 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी का मान है आपके पास 5 अनुपात 3, ठीक है। तो मान निकालना है अपने पास, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। क्या निकालना है? सी का मान बताना है। तो सी का मान कैसे निकालोगे? पहले तो आप अनुपात वाली संख्या को लिखो, ए अनुपात बी, इनका अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3 है। फिर बी अनुपात सी का लिखो, बी अनुपात सी, इनका अनुपात कितना है? 5 अनुपात 3। दिक्कत कहाँ आ गई? वही बी वाली में, इनकी संख्या क्या है? समान नहीं है भाई। इनकी संख्या क्या है? समान नहीं है। इनके बीच, इनके मध्य अपने को क्या करना है? संबंध बिठाना है। इनके मध्य क्या करवाना है? रिश्ता करवाना है अपने को। क्या करवाना है भाई? रिश्ता करवा। अपने को क्या बनना है? बिचौलिया बनना है। और बिचौलिया बनने के बाद इनका क्या करवाना है? रिश्ता करवाना है। और रिश्ता करवाने के लिए क्या करेंगे भाई? रिश्ता करवाने के लिए कोई ऐसी तो लड़की वड़की देखनी पड़ेगी अपने को, जो इन दोनों के साथ क्या कर सके? संबंध बिठा सके। क्या करें? संबंध बिठा सके। तो उस संबंध को देखेंगे अपन। तो देखिए अब करना क्या है? अब करना क्या है भाई? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वही टेबल याद करो। देखिए 3 को जब गुना करते हैं 5 से, 3 को जब गुना करते हैं 5 से तो 15 आता है, नहीं आता है कि नहीं आता?
आता है मेरे हिसाब से तो आता है, आपके हिसाब से पता नहीं। और यहाँ 5 को अगर 3 से गुणा करें तो भी 15 आता है कि नहीं आता? आता है ना रे। तो देख लीजिए समान आएगी। अब करेंगे और अब आएगा मजा भी करने में। अब क्या आएगा? मजा आएगा। फिर इसको भी गुणा करने पड़ेगा अपने को किससे? 5 से। और इसको भी गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब करो सोल्व इसको। देखिए A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं तो पहले का अनुपात का सॉल्यूशन करेंगे। 3 को जब गुणा करते हैं 5 से तो कितना आता है भाई? 15 आता है। कितना आता है? 15 आता है। 4 को जब 5 से गुणा करते हैं तो आते हैं 20। ठीक है, तो 20 अनुपात 15 आ गया फर्स्ट वाला। तो अब B अनुपात C का करेंगे। क्या करेंगे? B अनुपात C का करेंगे। देखिए जब 5 को 3 से गुणा करते हैं, 5 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 15 आता है। ठीक है, और 3 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है। अब बैठ गया संबंध इन दोनों के बीच। अब हो गया क्या? इनका रिश्ता। अब दोनों राज्य हैं। अब क्या है? दोनों राज्य हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब चाहे करवा दो, अब चाहे करवा दो तो करवा देते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए अब लिखते हैं अपने पास अनुपात। ये वाला अपने पास अनुपात आ गया और पूछा किसका है? A अनुपात B अनुपात C का। पूछा किसका है? A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा। तो देख लीजिए, देखिए इसका A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? A का मान है यहाँ पर 20 तो रख दो भाई 20। अनुपात B का मान क्या है भाई? 15 रख दो। और C का मान कितना है? 9 है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? आंसर क्या हो गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 9। 20 अनुपात 15 अनुपात 9 आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है भाई। क्या हो गया है? आंसर हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया रे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए, इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। अगर नहीं आता तो फिर तो भाई बेजे में कुछ है नहीं, भूसा भरा पड़ा है, उसको निकाल दो, थोड़ा सा इसको डाल लो, फायदा हो जाए। आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हो। अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। ठीक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही और दमदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 4। देखिए आपके पास संख्या दी गई है। क्या दी गई है? संख्या दी गई है 6 अनुपात 5। छह अनुपात 5 का तृतीयानुपाती संख्या बताओ। संख्या बताओ या पद बताओ। तृतीयानुपाती पूछा है अपने को। तो भाई देखो A अनुपात B अपने पास दिया गया है 6 अनुपात 5 दिया गया ना, 6 अनुपात 5 दिया गया। पूछा कौन सा है भाई? तृतीय अनुपाती। लेकिन वो तृतीय नहीं होता, अपने को चौथे वाला क्या निकालना है। क्योंकि देखो A अनुपात B होता है तो B अनुपात क्या होता है? C होता है। A अनुपात क्या होता है? B होता है तो B अनुपात क्या होता है? C होता है। इसीलिए देखिए ध्यान से 6 अनुपात 5 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक है, यानी अक्ष अपने को निकालना क्या है? इस अक्ष का मान निकालना है। किस अक्ष का मान निकालना? इस अक्ष का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से रख लो, क्योंकि 5 का B का मान हमेशा सेम होता है भाई। B का मान हमेशा सेम होता है, इसलिए 5 रख लिया है मैंने। अब निकालो अक्ष का मान और निकाल लोगे। देखिए मैं निकालता हूँ। अब क्या करोगे? अब निकल जाएगा आपका अक्ष का मान। A अनुपात B अपने को दिया गया है 6 अनुपात 5। और मैंने क्या बताया है भाई? B का मान हमेशा सेम होता है।
तो अपने को निकालना किसका, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, यानी इस सी का मान निकालना है। किसका निकालना है, इस वाले सी का निकालना है। तो अपने पास दिया क्या गया है, 6 अनुपात 5, 5 अनुपात 5 और अनुपात अक्स, यानी सी का निकालना है। तो अक्स हो गया नहीं, अक्स होगा ना। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आउटर को आउटर से गुणा कर दो और इनर को इनर से गुणा कर दो, आउटर को आउटर से गुणा कर दो और इनर को इनर से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6x बराबर 5 × 5, तो देखिए क्या हो गया, 5 5 25 होते हैं भाई, क्या होते हैं, 5 5 25 होते हैं। यहाँ पर 6x है, x बराबर हो गया 25/6, 25/6 हो गया। तो भाई आंसर आपका लगभग आता है 3 में, 3 पॉइंट कुछ आता है, सॉरी 4 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ आंसर आता है, यानी पॉइंट में जाता है ये आंसर। थोड़ा सा मैंने बनाया लेकिन पॉइंट में नहीं जाएगा, लेकिन मैंने करने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। तो 4 के समथिंग आपका आंसर आता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो देखिए भाई ये था आपका अनुपात और समानुपात, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा नहीं और लगभग यही क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन निकाल लिए होंगे और निकालने का तरीका भी बढ़िया सॉल्यूशन था, ठीक है। तो भाई वीडियो को करो क्या, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बोलो भाई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा कर ऑल पर प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिल जाए। और तब तक के लिए राम।